नमस्कार सभी लोगों को का बहुत बहुत आभार। आज मुझे राजेंद्र अग्नोत्री जी ने एक बार फिर आप लोगों के सम्मुख रूबरू होने का मौका दिया है। आज मेरा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्त कैसे हो सकती है। देखिए, नारी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस पर एक नहीं दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। उसके साथ ही साथ उसको समाज को सजाने और संवारने की भी जिम्मेदारी होती है। और हम नारी सशक्तिकरण पर चर्चा तो करते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन नारी सशक्त कैसे हो इस क्षेत्र में हम उस लेवल तक काम नहीं करते जिस लेवल तक करना चाहिए। होता क्या है कि हम अपनी बेटी से चाहते हैं कि वो आसमान तो छुए, लेकिन उसको घर में कैद रखते हैं। जब तक हमारे देश के पिता और माता बेटी को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हुआ जाए, कैसे पैसा कमाया जाए और इससे कैसे खर्च किया जाए, इस चीज़ का ज्ञान नहीं देंगे, नारी कभी भी सशक्त नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि कोई भी महिला जब वो परिवार में होती है तो अक्सर उससे संबंधित निर्णय जो उसे खुद करने चाहिए या तो माँ लेती है, या पिता लेते हैं, या भाई लेते हैं, और शादी होने के बाद पति लेता है, या फिर बेटे। यह तारतम्य जिंदगी भर चलता रहता है और वो ये सोचती है कि हाँ, वो एक परिवार में सीमित होकर रह जाती है, अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते। और हम चर्चा करते हैं नारी सशक्तिकरण की कि नारी को सशक्त करना है। नारियां आगे बढ़ रही हैं, सब ठीक है, समाज में जॉब भी कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना बिजनेस संभाल रही हैं, सोशल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बस समस्या यहाँ पर आती है जब हम अपने घर की बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उन बेटियों को अपने फैसले खुद नहीं लेने देंगे, तब तक बहुत मुश्किल है यह समाज सशक्त हो पाए। हर महिला को, हर घर की बेटी को, चाहे वो आपके घर की बेटी है या फिर बहू है या बहन है या माँ है, उसको समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए और उन दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है इसकी जानकारी महिलाओं को ज़रूर होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब समाज उनको मौका दे। जब तक समाज उनको ये मौका नहीं देता है वो चाह कर भी नहीं कर पाती। आपने देखा होगा बहुत बार, आप किसी महिला से बात कर रहे हो तो वो अपना व्यू देने से डरती है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। जब तक आप उसे बोलने का मौका नहीं देंगे, जब तक आप उसे उतनी बात रखने का मौका नहीं देंगे, तो वो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेगी। समाज के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आदमी के पास एक स्पष्ट सोच होनी चाहिए, एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब तक किसी भी इंसान को, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको अपना लक्ष्य नहीं मालूम है, तब तक वो उस लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे। और उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो रणनीति है वो स्वयं उस मनुष्य को निर्धारित करनी पड़ती है। और हमारे समाज में सिर्फ एक छोटी सी कमी ये है कि हम चाहते तो हैं हमारी बेटियां आसमान छू लें, लेकिन उनके पैर हम पकड़ के रखते हैं। अगर आसमान में उड़ना है ना, तो उसको थोड़ी आज़ादी की ज़रूरत है। उसको सही और गलत की परख होनी चाहिए, और सही और गलत की परख तभी होती है जब किसी को अनुभव मिलता है। अनुभव तब मिलता है जब वो उस क्षेत्र में काम करता है। जब तक उस क्षेत्र में काम नहीं करता तब तक अनुभव नहीं आता। आपने देखा होगा कई जगह पर लिखा हुआ या किसी के मुंह से सुना हुआ कि काम ही एक ऐसा टीचर है जो आपको अनुभव देता है, आपका काम करने का तरीका आपको अनुभव देता है। जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा या उस क्षेत्र में अपना समय नहीं देगा तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा। और हमारी महिलाओं में शायद यही कमी रहती है कि वो करना चाहती हैं लेकिन सामाजिक दायरे में बंधी होती हैं और उस दायरे को क्रॉस करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर महिला को सशक्त करना है, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आपकी बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, चाची है, ताई है, कोई भी रिश्ता है, उसको घर से ही उसको समझाइए, उसको बताइए कि नहीं, यहाँ पे आपको निर्णय लेना है, अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है, दौड़ना है। सपने वही साकार होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाएं। सोती हुई आंखों से देखा गया सपना कभी साकार नहीं होता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।